नमस्कार मित्रों, राम राम साहब। मैं हूं पद्मारा माजना, योगा इंस्ट्रक्टर। मित्रों, मैं आज आपको दैनिक दिनचर्या के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी से अवगत कराऊंगा कि आपको अपना जीवन शैली में कैसे आज जो बदलाव हो रहा है उसमें अपन को कैसे फिटनेस रहना है, क्या क्या अपन को आहार में लेना है, कैसे लेना है, किन चीज़ों से हमें परहेज रखना है, योगा करते हैं किस समय क्या स्थिति रहती है, समय के अनुसार हमें चलना चाहिए, विज्ञान किस चीज़ को मानता है उसके अनुसार हम क्या करना चाहिए, इसके बारे में सामान्य जानकारियों से मैं आज आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, जैसा आप देखते हैं, हम सभी हमारे ऋषि मुनि जितने प्रकार के हुए वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह का समय, प्रभात बेला। सुबह का 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय उठना, उस समय आप पूरे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है, उस स्तर का होता है। उस ऑक्सीजन के और समय आप जो देखते हैं, हमारे सबसे अच्छा वो समय होता है फेफड़ों का समय। लंग्स इम्यूनिटी का टाइम होता है 100%। अगर हम फेफड़े अगर हमारा कोई समस्या है तो उसमें हम अगर प्राणायाम करते हैं, कपालभाति का जो ये सामान्य अभ्यास हम जो करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं हमारे लंग्स को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुंचाती है। और सुबह जब जो ये इस प्रकार का प्राणायाम ध्यान वगैरह हम करते हैं 100% उसका परिणाम है वो हमें मिलता है। मित्रों, आप जो देख ही रहे हैं उसमें लंग्स की बहुत ही जो एनर्जी होती है हाई लेवल की होती है, तो उनसे संबंधित अपन को जो फेफड़ा है उसको स्वस्थ रखने के लिए सामान्य इस प्रकार के व्यायाम भी हमें करना चाहिए। 3 से 5 बजे तक का ये काल था। 5 बजे से लेकर के जो 7 बजे तक का जो समय होता है, बड़ी आंत का समय होता है। उस समय बड़ी आंत है, उसको साफ़ करने के लिए आप सामान्य रूप से गुनगुना पानी है उसका आप सेवन करें। या हम जो देखते हैं हमारे ऋषि मुनि कहते भी थे कि सामान्य रूप से कोई तांबे का कलश है, पात्र है, लोटा है, उसके अंदर शाम शाम के समय का जो हम पालर पानी होता है उसमें भर के रख लें। और प्रभात में जब हम उठते हैं 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच, उस 1 लीटर 1 लोटा पानी है उसका हमें बिल्कुल सेवन कर लेना चाहिए। उसको बोलते हैं ऊषा पान। तो ऊषा पान का अभ्यास करना हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है और आंतरिक दृष्टि से हमें एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी वो काम करता है। और हमारे जो बड़ी आंत है, फेफड़े हैं, उन सबको ठीक करने का काम भी करता है। रक्त को भी जो विकार है उसको भी ठीक करने का काम करता है। मित्रों, आप जो देखते हैं, तांबा ही ऐसा है जिसके अंदर अगर रात के समय पानी आप रखते हैं और प्रभात में उस तांबे के पात्र का जो पानी पीते हैं तो वो अमृत माना जाता है। लेकिन आप कोई पीतल के बर्तन में अगर रखते हैं तो वो जहर भी माना गया है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। मैं माताएं बहनें हैं उसको भी मैं आग्रह करूंगा, जो भी दर्शक है उनको भी, आप अपने घर पे रसोई में भी जो आजकल जो एल्यूमिनियम से आप सब्ज़ी बना रही है या स्टील का ऐसा भगोना है उसके अंदर पीतल की एक प्रकार से देखें तो वो लेप किया हुआ है, उसके अंदर आप खाना नहीं बनाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पीतल का जो अंदर परत चढ़ी हुई रहती है उसके अंदर फिर आप पानी वगैरह गर्म करते हो, उसमें आप खाना बनाते हो, तो पीतल के अंदर पानी स्पर्श होता है, गर्म होता है, तो वो जहर बन जाता है। और उससे फिर आप अपने जितने प्रकार के जो सब्जी वगैरह भी खाते हो नुकसान होता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप मेरा सभी से आप आग्रह है, जो भी दर्शक है, इस बात का थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आप देखते हैं कि ये 7 बजे से लेकर के 9 बजे का जो समय रहता है हमारे पेट से संबंधित ये समय है वो बहुत अति उत्तम रहता है। क्योंकि आप जो देखते हैं पेट में है अमाशय का टाइम, मतलब वो समय रहता है 5 से 9 बजे तक का। स्वस्थ रहना है या स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ज़बरदस्त उसको भूख लगती है, तो उस समय वो कुछ भी उसको खाने का मन होता है। तो इस समय भोजन पर्याप्त मात्रा में कर लेना चाहिए, ताकि क्या है कि इस समय भोजन अगर आप करते हैं तो आपको फिर बाद में कभी नींद नहीं आती इस भोजन से, वो आपका बहुत अच्छा समय रहता है। फिर 9 बजे से 11 बजे तक का जो समय रहता है वो एक प्रकार से देखें तो पलिया या कर उसका उसका समय है। इसमें वो पलिया अपने खून को साफ करता है
तो इस समय पानी हमें ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, कम कम पीना, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पानी है वो पीना चाहिए। ये तो 11 बजे तक के समय। फिर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय रहता है मित्रों, वो हार्ड का समय रहता है। हमारा जो हार्ड है उस हार्ड का समय है। आप देखते हो दुनिया के अंदर 99% जिस लोगों को भी हार्ट अटैक आता है तो वो 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे के बीच में आता है। तो वो हार्ट का समय, इसमें हार्ट की जो एनर्जी होती है बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाती है, इसलिए उसको इस प्रकार की समस्या है वो होती है। तो उस समय हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम है, सामान्य रूप से हमें हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए, ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा जिसके मोटापा है, वजन ज़्यादा है, उसको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय छोटी आंत का होता है, उसमें आप हल्का भोजन करें तो अच्छा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, मारवाड़ में रहते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं हम, लगभग हमारे यहाँ भोजन का सामान्य रूप से 11 बजे के बाद होता है, लेकिन हम 1 बजे पहुँचते हैं। 1 बजे से लेकर के और 3 बजे हम करीबन हमारे भोजन का समय रहता है। और हम क्या करते हैं कि हल्का भोजन जहाँ करना चाहिए वहाँ हम भरपेट भोजन दबा लेते हैं। उसके बाद हमारा भोजन पचता नहीं है, कई प्रकार की विकार उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती है। खाने में हम ध्यान रखते नहीं हैं, थोड़ी बहुत सावधानी रखते तो हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हम वो सावधानी रखते नहीं हैं, उसके कारण फिर हमें भुगतना पड़ता है, फिर हमें परेशानी होनी पड़ती है। तो इस बातों का अगर सामान्य रूप से अगर आप ध्यान रखेंगे, मुझे लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत उसका परिणाम होता है। जैसे उसके बाद में 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय होता है वो किडनी का समय है। तो उस समय किडनी से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, उससे भी अपन को सावचेत रहने की ज़रूरत है। तो इस समय 3 से 5 बजे का जो समय होता है वो सामान्य रूप से गर्मी ज़्यादा होती है, लोगों को पेशाब में जलन की प्रॉब्लम भी होती है। तो उस समय लोगों से यही मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे अगर किसी की समस्या है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी उस समय पीना चाहिए। नींबू का पानी भी आप उसमें पी सकते हो। तो इससे इस प्रकार की समस्या हैं वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि उसमें और सुधार भी हो सकता है। तो ये मित्रों मैंने आपको दिनचर्या कैसी हो सकती है इसके बारे में मैं आपको बताया है। देखो गर्मी का दिन होता है, सभी लोग सोते हैं, लेकिन मैं लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ, जन समुदाय को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप गर्मी के दिनों में 45 मिनट से ज़्यादा समय में आप सोए नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर 45 मिनट यानी कि मुश्किल से पौना घंटा अगर सोना चाहिए, ज़्यादा थकान है गर्मी के दिनों में तो, लेकिन 11 बजे से लेकर के 7-7 बजे तक सोते रहते हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी नींद कम करो भाई। अगर नींद कम नहीं करोगे तो आपके कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी और कफ से संबंधित आपके जो विकार है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो होने की इसमें पूरा सा मतलब रहता है। ठीक है, तो अपनी भोजन है उसको ठीक रहना चाहिए। अगर आप समय पे अगर भोजन लेते हैं, आहार ठीक लेते हैं, तो आपको औषधि लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आहार अपना अगर अच्छा है तो औषधि आपकी शून्य हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने भोजन में भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन कैसा लेना चाहिए, आयुर्वेद तो यही कहता है कि भाई जो प्रकृति में जैसी चीज़ है उसका रूबरू हो अपन को उपयोग करना चाहिए। जैसे आप कोई केला खाते हो तो उसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सेव खाते हो तो सेव के ऊपर वो परत हटाने की ज़रूरत नहीं है। काकड़ी है तो उसके ऊपर वो हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में होते हैं। आप जो खाते हो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी अंदर की इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होता है। आप फाइबर युक्त भोजन करते हो उससे आपका बहुत कुछ फ़ायदा भी होता है। क्योंकि होता क्या है, आज हम जो देखते हैं 3 प्रकार के सफ़ेद जहर अपने यहाँ प्रचलित है। पहला जहर तो क्या हमारे सबकी रसोई में होता है, आयोडीन युक्त नमक। दिखने में बहुत अच्छा है, 30-30 रुपये थैले के होते हैं, हम लाते हैं, लेकिन वो आयोडीन युक्त जो नमक है वो जहर है। वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। मशीनों में कितना सारा प्रोसेस होने के बाद में उसका कुछ भी नहीं बचता है, बस सफ़ेद होकर के आपके पास आता है आयोडीन युक्त नमक। आप बड़े शाम से लेते हो, घर में लेते हो, नहीं लेना चाहिए। क्या करना है इसके लिए, ये आयोडीन युक्त नमक एक जहर है। इसका विकल्प आप जो देखते हैं, आप हमारे यहाँ पर बहुत सारे आसपास मिल जाते हैं कई शहरों के अंदर। एक तो काढ़ा नमक होता है, एक सेंधा नमक होता है। वो 2 नमक अपनी रसोई में, सब्जी में इसका यूज़ करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक से जितना हो सके कम से कम उपयोग करना चाहिए। इससे हो सकता है आपको परहेज रखना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। ऐसा आप देखते हो शहरों में भारी भरकम भीड़ होती है, उसके अंदर फिर मनुष्य भी इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं देता, न खाने पानी पे ध्यान देता है। काम की इतनी व्यस्तता होती है, परिवार बिल्कुल एकल हो गए हैं, वो भी बिल्कुल टूट गए हैं, संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म हो गई है।
शहरों में इस प्रकार की भीड़ के अंदर वो गुजरता है, कहीं से भी कचौरी या कुछ पानी मतलब कचौरी मिर्ची बूड़ा से अपना भोजन वो पेट भरता है। लेकिन कचौरी देखोगे या पानी पूड़ी देखोगे, ये भी एक प्रकार से जो कचौरी है या मिर्ची पूड़ा है या अदरवाइज किसी और जो होटल में जो सामग्री है वो सारे मैदे से बनती है, और मैदा भी एक प्रकार से जहर है। तो मैदा की जगह आपको फाइबर युक्त मोटा अनाज है, बाजरा है, सिरियन है, जो इस प्रकार का है, ज्वार वगैरह है, मकई है, गेहूँ है, इनका सीधा उपयोग करना चाहिए तो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। फिर आप जब चाय भी पीते हैं, कई ऐसे होते हैं, बनाने भी है पश्चिमी राजस्थान में, नहीं है ये बात नहीं कह सकता, लेकिन वो क्या करते हैं कि शक्कर का यूज़ करते हैं। तो शक्कर है, चीनी है, वो भी एक प्रकार से मीठा जहर है। इसके विकल्प के रूप में हमें जो गन्ना या जो मोटा एक आती है, मोटे दानों वाली जो मिश्री आती है, तो उसका यूज़ करना चाहिए, वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। पेट साफ करने के लिए नियमित रूप से आपको पानी पीना चाहिए, समय समय पर पानी पीना चाहिए, आपकी हड्डियाँ ठीक रहती है, शरीर अच्छा रहता है, पेट साफ रहता है। नियमित रूप से आपको योगा करना चाहिए। योग मैं तो कहता हूँ कि आप जब भी खाली पेट होते हैं योग करना चाहिए, लेकिन भरपेट है तो एक है, 84 लाख योग है, उसमें से एक योग होता है वज्रासन, भोजन करने के बाद में किया जा सकता है, बाकी सारे भोजन से पहले किए जाते हैं। तो इस बात का रूप से ध्यान रखें, खाने पीने में विशेष रूप से आप सावधानियां बरतें। शाम का जो बासी खाना है सवेरे आप नहीं खाएं। खाना बनाने के 3 घंटे बाद जो खाना बनाया हुआ है वो बासी हो जाता है, तो बासी खाना है उसका यूज़ बिल्कुल कम से कम करें। जो नगरों महानगरों शहरों के अंदर पढ़ने वाले ऐसे जो विद्यार्थी है, जो शहरों से आज क्या है कि आजकल सब है ना, जो एक प्रकार से ऑनलाइन सुविधा हो गई है, हाँ? तो दादी जी की रसोई, नानी की दाल, ऐसे बहुत सारे नाम से चलते हैं। तो ऐसे आप जो ऑनलाइन मंगा करके लाते हो, उससे मैं कहता हूँ डिब्बे बंद जो भोजन आप लाते हो उससे आपको परहेज़ रखना चाहिए, ताकि आप कई प्रकार की घातक बीमारियाँ हैं इनसे आप बच सकते हैं। अपने पेट है उसको आप साफ़ सुथरा रख करके कई प्रकार की बीमारियाँ से आप बच सकते हैं। खाना कितना खाना चाहिए, ये भी एक हमारे सामने क्वेश्चन उठता है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, आपको जो भी आपकी भूख लगती है, भूख लगने का 1/3 भाग आपको लिक्विड लेना चाहिए, लेकिन अपने पूरे जो शरीर है इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले 70% इसमें अपने क्या है, लिक्विड रहता है। तो 70% आपको लिक्विड लेना चाहिए भोजन में, और 30% आपको ठोस के रूप में भी लेना चाहिए, यानी कि भोजन का 1/3 भाग जो है भूख लगी है उसका ठोस होना चाहिए, और 1/3 लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड में क्या लेना चाहिए, लिक्विड में आप दूध ले सकते हो, लिक्विड में दही ले सकते हो, लिक्विड में आप छाछ ले सकते हो, लिक्विड में आप किसी प्रकार का जूस ले सकते हो, है ना, केमिकल वाला जूस नहीं, जो मार्केट में सहज रूप से उपलब्ध है उस जूस का आप उपयोग है वो कर सकते हो, जिससे आपकी क्या होगा, अच्छा खाना बचेगा, जठराग्नि अच्छी होगी। और ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, दिखने में बहुत सामान्य हैं, लेकिन इसका परिणाम आप अगर देखोगे बहुत मतलब बड़ा है। तो है सामान्य, लेकिन इसके जो एक एक के आप अगर देखोगे परिणाम और लाभ तो बहुत बड़ा है। तो मैंने आपको ये जो सामान्य दिनचर्या से संबंधित आपको जो सामान्य कुछ एक प्रोटोकॉल के नियम आपको बताने की कोशिश की, और मुझे यकीन ही नहीं बल्कि आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे, और आने वाला जो समय है उसके अंदर आप इनको पूरे अपने जीवन में उतारते हुए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहोगे, निरंतर आप प्रतिदिन योग करोगे तो वैसे निरोग रहोगे। यही मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।